एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। परमेश्वर कबीर देव जी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, तब अपनी अमृतवाणी में या उनसे जिनको वो मिलते हैं संतों को, वो संत अपनी अमृतवाणी में अच्छी आत्मा जो होती है वो क्या बताते हैं कि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी अंत में मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। सतगुरु नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से इतनी लंबी उम्र वाला व्यक्ति भी होगा कोई, उसकी भी मृत्यु होगी। तो यहाँ पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि इसको अक्सर पुरुष इसलिए कहा है कि इसकी उम्र लंबी घनी है। जैसे एक तो सफेद मिट्टी चीनी होती है, जिसको चीनी का बोलते हैं कप, वो तो अंडरस्टूड है, हाथ से छूट गया और पक्के फर्श पर गिर गया, गिरते टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये सतिथि तो समझो सरपुरुष की, ब्रह्म की, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनकी इतनी उम्र है। हालांकि हमारी दृष्टिकोण से तो बहुत लंबी उम्र है इनकी। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का, एक चतुर्युग में हमारे वर्ष यहाँ के 43,20,000 और फिर 100 वर्ष की उम्र उसकी उत्तरा जो। और फिर भी इनकी उस पूर्ण परमात्मा और अन्य उस तुलना से क्या बताते हैं, ये तो ऐसी उम्र है ब्रह्म तक की, इसकी सतिथि इनकी बॉडी की समझो ये चीनी का बना हुआ प्लेट होया करें, प्लेट है, कटोरी हो, कप है। और अक्सर पुरुष समझो स्टील की बॉडी है इसकी, ये समझ लो, चाय पीने का कप समझ लो। अब वो गिर जा तो टूटे नहीं, जल्दी सी वो खराब हो रही क्योंकि स्टील है, लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, इस्पात को भी जंग लगेगा, उसका समय बहुत लंबा होता है। इसलिए इसको अविनाशी इसको भी कह दिया, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होगा। और अक्सर पुरुष तो उत्तम पुरुषत्व अन्य है। अब तीसरी धातु सोना होती है, स्वर्ण, गोल्ड। अब उसको ना जर लगे ना कुछ हो, कितने वर्ष रखे रखो। तो ऐसे इन भगवानों की सतिथि से परिचित होने के लिए अब इसको अक्सर पुरुष कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको अक्षर माने अविनाशी भगवान कह दिया, लेकिन फिर बताया कि इनकी मृत्यु है, इनकी भी, इनके अंतर्गत जितने प्राणी सबके स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा मरती नहीं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तरम अविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है। वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ब्रह्मण यानी इस परब्रह्म को यहाँ ब्रह्म ने कहा है, उस परब्रह्म के, यहाँ ब्रह्मा का नहीं, इन्होंने उसका अर्थ ब्रह्मा का रखा, गलत किया है। और उसमें चतुर्युग भी नहीं है, अनुवादकर्ताओं ने चतुर्युग लिख दिया, उसमें ओनली युग लिखा है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 को दिखाते हैं आप, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17। इसमें संस्कार देखो, सहस्र युग पर्यंत, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र युग पर्यंतम अह मान दिन, यत मान जो
ब्रह्मण्य माने अक्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है, इसकी आयु है, इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मण्य का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्मण्य माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये परब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। तो सहस्र योग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण्य विदु, रात्रि सहस्र युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है। ते अहोर्विद अहोरात्र विद जना, इसका अर्थ है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इन्होंने यहाँ लिख दिया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, नोट चतुर्युग। इन्होंने अनुवाद अपने अज्ञान से यहाँ पर घुसोड़ दिया, चतुर्युग नहीं, 1000 युग की अवधि है। ये अक्षर पुरुष की जानकारी है यहाँ पर ब्रह्म से आगे। और इतनी ही रात्रि भी 1000 चतुर्युग नहीं है, ओनली युग सहस्रांतम, सहस्र माने 1000 युग के अंत वाला, अवधि वाला, 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है। और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्रविद, वो इसके सही भेद को जानता है, इस दिन रात को सही बता सकता है, जो तत्वदर्शी संत होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अनुवाद में बहुत गड़बड़ी कर रखी है अपनी अज्ञानता के कारण। यह चतुर्युग नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न चल रहा है कि हम दयालु परमात्मा ने छोड़ के इस काल के लोक में आगे यो दयालु नहीं है। ये तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और ये ऋषियों के समुदाय झुंड के झुंड हाथ जोड़े खड़े हैं आपके आगे, आपकी स्तुति कर रहे हैं स्तोत्रों के माध्यम से, वेदों के स्तोत्रों से, और अब मंगल कामना करते हैं कि बख्श दो बख्श दो। आप तो इनको भी खा रहे हो। अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके कह रहा है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूँ। और अर्जुन कहता है भगवान, कुछ तो आपकी जाड़ा में लटक रहे हो और कुछ को आप खा रहे हो, वो सब तो आपके मुंह में समा रहे हैं। ये खुद का मैं काल हूँ। अर्जुन का तुम तो उनको भी खा रहे हो जो आपकी स्तुति कर रहे हैं। पुण्यात्मा, जब तक हम इस काल के इंद्रजाल को नहीं समझाएंगे हम भक्ति नहीं कर सकते। हम यही इस काल के ही इस भूल भुलैया में, इसके ये इस चकाचौंध में यही भूले रहेंगे और जीवन व्यर्थ कर जाएंगे। परमात्मा के ज्ञान को समझकर फिर परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए आप अपनी सच्ची भक्ति करते रहना। आपको यहाँ के सुख भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो उतने ही देगा भगवान जितने आपको आवश्यक होंगे। तो ऐसे आप इसका करके देखना भक्ति भगवान सतपुरुष की। तो कहने का भाव ये है कि वो दयालु भगवान है और ये काल भगवान है जहां हम रह रहे हैं। और ये खुद भी कहता मैं सबको खाने के लिए आया हूं, मैं काल हूं, मैं प्रवृत्त हुआ हूं। तो यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था हमें नहीं लगती जिसके हम परमात्मा को दयालु कह सकें, यहाँ के मालिक को। हम जिस आधार से ये कह सकें ये भगवान दयालु है, और कोई दयालुता भी करता है तो वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही यहाँ आता है, हमें विधि बताते हैं और उनके अनुसार हम यहाँ क्रिया करते हैं। तो इस काल का जो नियम है वो भी स्थिर हो जाता है। काल का नियम है कि जिसकी जितनी आयु निर्धारित है उसकी मृत्यु उस समय निश्चित होगी, और जिसको कोई आपत्ति आनी है उसके प्रारब्ध संस्कार में है तो वो भी उसने भोगनी ही पड़ेगी। और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से यथार्थ मंत्र का जाप करते हुए मर्यादा में रहोगे, आप जी के ऊपर कोई आपत्ति आपके प्रारब्ध वाली नहीं आएगी।
और आपकी मृत्यु होनी हो, आपके संस्कार में वह मृत्यु भी नहीं होगी। तो ये है दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस काल के आपत्ति वाले जो इसके हथियार हैं, जो इसके नियम हैं, उनको भी स्टेबल कर देगा, स्थिर कर देगा, जाम कर देगा। अब यहाँ कुछ एक भक्त कहते हैं कि भगवान को दयालु कहते हैं, यहाँ बुरा हाल हाहाकार में चली है। दयालु कैसा हुआ? जिस लोक में ये कष्ट नहीं है वो परमात्मा वहाँ का मालिक है, और वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित यतंती, ये ब्रह्म तत्विदु अखिल अध्यात्म कृष्णम, सभी कर्मों को और सभी अध्यात्म को जो जानता है और तत्ब्रह्म को जो जान चुका है, वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, वे जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। तत्वदर्शी संत फिर बताएगा ये ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा को जान करके फिर तो केवल जरा और मरण से छुटकारे का प्रयत्न ही करेंगे। अब यहाँ जरा माने बुढ़ापा। आज जो युवा हैं और जो आज वृद्ध हैं, अब उन युवाओं को ये ध्यान नहीं कि ये जो आज वृद्ध हैं ये भी कभी युवा थे, और आज इनसे उठकर बैठा नहीं जाता। कभी कोई पीड़ा, कभी कोई आंखों में कष्ट, कभी दांतों में दुख, कभी सिर में दर्द, कभी पिंडी भड़के, कभी कमर दर्द, कभी बाई होगी, कभी कफ हो गया, कभी पित्त बढ़ गई, सौ समस्याएं होती हैं। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्ध अवस्था होता है, और दूसरा कहर मृत्यु, और दोनों ही किसी को गंवारा नहीं, कोई नहीं चाहता दोनों को, और दोनों कंपलसरी। मृत्यु तो कंपलसरी है ही, बुढ़ापा ना आवे पहले मर जाए तो और घना दुख, छोटे छोटे बालक रह जाए, तो यहाँ कहर ही कहर है। तो यहाँ उस सतलोक में जाने के बाद ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, दोनों कहर टल गए। ना ही कोई कष्ट है ना कोई काम है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं काम करूं, यदि बिना किए काम उसको कुछ मिल जावे तो क्या जरूरत है उसने हाथ पैर मारने की। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, और बच्चे भी इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं, पढ़ करके हम अफसर लग जाएंगे या अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे, हमने ये कठिन काम ना करना पड़े। सभी ये चाहते हैं, पानी भी ना पीना पड़े, पहने वाले नौकर हों। तो कहने का भाव ये है कि ये व्यवस्था नकली है और असली व्यवस्था सतलोक में है। कोई काम नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, सदा बाहर वहाँ पेड़ वृक्ष, काजू किस्म, सेब संतरे फल, सदा बाहर वहाँ पर बाग बने हुए हैं। वहाँ का जल और दूध कभी समाप्त नहीं होता, खराब नहीं होता। समुद्र के समुद्र भरे हैं, जैसे गंगा का जल जो है सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है कि ये कभी खराब नहीं होता, आप कितने वर्ष रख लो। और हम इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी, और जिस कबीर साहिब ने जो वाणी गरीबदास साहिब जी को दिया, वो ज्ञान, उस अमर वाणी का हम पाठ करते हैं। और वहाँ यहाँ सिंपल जल रखते हैं, साधारण यहाँ का हम जो डेली पीते हैं उस जल को रख देते हैं। परमात्मा की इस वाणी के मंत्र चलते हैं, सत्संग के वचन होते हैं, उसके ऊपर सब मंत्रित होता है। वो उस जल को आप रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए गंगा का जल, एक तरफ ये अमृत जल रखती है। उस परमात्मा की वाणी से सिंपल जल भी वैसा ही बन जाता है। हमारे पास अब भी एक माई ने ला कर दिया, जब हम घर घर पाठ किया करते थे जा करके, इतनी बड़ी बोतल है 2 लीटर की हमारे पास रखी है। अभी सन 1997 में उसका पाठ किया था, 1997, 14 वर्ष हो गए, और आज तक वो ज्यों का त्यों है।
तो सतलोक में उस परमात्मा की सतिथि है, उपस्थिति है, जिसकी यहाँ भी वाणी से इसे गंदे लोक में भी अमृत बन जाता है सिंपल जल। वही ये जल अमृत गंगा वाला जल वहां से आया हुआ है। तो प्रसंग चल रहा है कि हम ये दयालु परमात्मा नहीं है, दयालु परमात्मा सतलोक वाला है। वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। आत्म परमात्मा आकर कहते हैं, ए मन तू यहाँ क्यों उलझ रहा है काल के लोक में। मन के माध्यम से आत्मा को सचेत करते हैं प्रभु के सुख सागर में चल। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते, यानी वहाँ स्थायी सुख है, परम शांति है, स्थायी सुख है, वहाँ दुख नहीं है। अपने विषय में कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्थात यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध भी करना ही पड़ेगा, लठ बजाना पड़ेगा। मेरी शरण में रहेगा तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो जो साधना बताओ वैसे कर ले, फिर उसकी शरण में चला जाएगा। उसकी शरण में जाने के बाद फिर तू कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा और सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा, सुख सागर को प्राप्त होगा। वो सुख सागर कैसा है कि शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई। सतलोक में कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, अकेले हों और एकदम एक हिलोर उठती है अंदर से। दास के साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। उसमें ऐसा लगता है कोई भी चाहे हमें कोई कितना ही कष्ट दे रहा हो, कितना हमारे साथ अत्याचार कर रखा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रहती। एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसी लहर उठती है अंदर से, वह थोड़ी सी देर रहती है। उसके बाद फिर 100 कोशिश करते हैं कि उसी व्यक्ति के प्रति फिर कभी मन में दुख ना हो। उसने हमें बहुत सता रखा है, बहुत कष्ट दिया, दुख नहीं आता उसका, लेकिन फिर वह बात नहीं बनती। तो कहने का भाव है कि ऐसी वो मेहर की लहर थी और उसके जाते ही यहाँ सारे कहर की लहर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फलाना ये हो गया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो सतलोक के बारे जानकारी देते हुए परमेश्वर ने कहा कि शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कहर नहीं जाए कोई, वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जो सदा स्थिर, कभी नष्ट ना हो, चले नहीं, नाश ना हो, अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। सागर माने समुद्र। समुद्र में जल ही जल, जल ही जल। 100-200 किलोमीटर आदमी चला जा किसी जहाज नौका में बैठ के, तो फिर देखो वहां कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, केवल जल।